एक गेमिंग पीसी सिर्फ 10,000 में। सुनने में स्कैम जैसा लगता है, राइट? मुझे भी एग्जैक्टली यही लगा जब तक इस पीसी को खुद जाकर पिकअप नहीं किया। या तो जैकपॉट मिलने वाला था या तो एक अच्छा खासा चूना लगने वाला था। ये डर तब तक था जब तक पीसी को खुद जाकर पिकअप नहीं किया, लेकिन पीसी मेरे पास आने के बाद सारा डर दूर हो गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज मैं दूंगा आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू, बिना फिल्टर बिना झूठ के। अगर आप भी OLX से सेकेंड हैंड पीसी लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके पैसे बचा भी सकती है और उड़ा भी सकती है। कैसे, वो आगे देखिए। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये लिस्टिंग मुझे OLX पर 15,000 में मिली थी। स्पेक्स अच्छे थे पर प्राइस थोड़ा हैवी था, तो सोचा पहले नेगोशिएट करते हैं, वरना दिल को दर्द होता। सेलर काफ़ी हम्बल और जेन्युइन लगे, इसलिए बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे बार्गेनिंग का गेम चला। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा लॉजिक और फाइनली डील 10,000 पर लॉक हो गई। पिकअप के टाइम मुझे पूरा मौका मिला पीसी को प्रॉपर्ली चेक करने का। पोर्ट्स, जीपीयू, स्टोरेज, पावर सप्लाई सब कुछ प्रॉपर्ली चेक किया। कोई जल्दी, कोई प्रेशर नहीं। जो सेकंड हैंड डील में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सब किया। सेलर का एटीट्यूड पॉजिटिव था, इसलिए नेगोशिएट और पिकअप दोनों आसानी से हो गए। सिस्टम प्रॉपर लगा, इसलिए पीसी को फाइनल करके घर ले आया बिना किसी रिग्रेट के। अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं सीधा कंपोनेंट्स की तरफ और देखते हैं 10,000 में क्या मिला। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। यहाँ यूज़ हुआ है Ryzen 5 2400G, जो एक 4 कोर 8 थ्रेड APU है। अब जिन्हें APU नहीं पता, ये एक ऑल इन वन प्रोसेसर है जिसमें CPU के साथ साथ इंटीग्रेटेड GPU भी मिल जाता है। इसमें वेगा 11 ग्राफिक्स मिलते हैं। इसका मतलब है बेसिक गेमिंग, डेली यूज़ और लाइट एडिटिंग जैसे काम के लिए अलग से ग्राफिक कार्ड के बिना भी काम चल जाता है। बजट बिल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रोसेसर काफ़ी बैलेंस और प्रैक्टिकल चॉइस भी हो सकता है। बढ़ते हैं प्रोसेसर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारा ग्राफिक कार्ड, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस का मेजर रोल वही प्ले करता है। ये ग्राफिक कार्ड हमारा जोटेक की तरफ से GTX 1050 Ti विद 4 GB VRAM के साथ आता है। थोड़ा पुराना कार्ड है लेकिन बजट गेमिंग के लिए अभी भी काम करता है, स्पेशली फॉर बजट गेमर्स। अब जब प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड क्लियर हो गया, अब बात करते हैं रैम की। यहाँ इंस्टॉल्ड 8 GB की कोर्सर रैम। कोर्सर एक रिलायबल ब्रांड है, इसलिए स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों पे ट्रस्ट मिल जाता है। डेली यूज, मल्टीटास्किंग और नॉर्मल गेमिंग के लिए 8 GB रैम एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इस सेटअप में इनिशियल परफॉर्मेंस स्मूथ रही, बिना किसी रैंडम लैग के और बिना किसी इशू के। और हाँ दोस्तों, कुछ टाइम बाद मैंने OLX से एक एक्स्ट्रा रैम भी परचेस की, जिसका प्राइस आप लोग कमेंट में गेस कर सकते हैं। जिसने भी सही प्राइस गेस की उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। और अब बात करते हैं स्टोरेज की। यहाँ यूज़ हुई है जेब्रोनिक्स की 256 GB SSD। SSD होने की वजह से सिस्टम का बूट टाइम और ऐप लोड टाइम काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, जो डेली यूज़ में फील भी होता है। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा लिमिटेड है। विंडो और बेसिक सॉफ्टवेयर के बाद स्टोरेज की कमी फील होती है, इसलिए फ्यूचर में स्टोरेज अपग्रेड करना यहाँ एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल स्टेप रहेगा। तो दोस्तों, अब इन सब कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करता है हमारा मदरबोर्ड, तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ यूज़ हुआ है MSI का A320 मदरबोर्ड। ये एक एंट्री लेवल मदरबोर्ड है, लेकिन इस सेटअप के साथ काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। डेली यूज़, गेमिंग और नॉर्मल वर्कलोड के लिए कोई इशू नहीं आया और बेसिक अपग्रेड भी सपोर्ट करता है। जैसे अगर बायोस अपडेट करें तो राइजन की 5000 सीरीज भी सपोर्ट कर सकती है। ओवरऑल इस बजट के हिसाब से ये मदरबोर्ड काफ़ी रिलायबल ऑप्शन लगता है। और लास्ट बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर सप्लाई, क्योंकि यहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये पावर सप्लाई हमारी कूलर मास्टर की 450 वॉट की आती है। सेकेंड हैंड बिल्ड में पावर सप्लाई का ब्रांडेड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ कूलर मास्टर का नाम कॉन्फिडेंस भी देता है। इस सेटअप के कंपोनेंट के लिए 450 वाट पावर सफिशिएंट रही और यूजर्स के द्वारा कोई भी इनस्टेबिलिटी या इशू नोटिस नहीं हुआ। ओवरऑल बजट बिल्ड के हिसाब से ये PSU रिलायबल और सेफ चॉइस लगती है। अब बात करें तो यहाँ एंटी स्पोर्ट का सिंगल RGB फैन लगा हुआ था, लेकिन RGB की वजह से सेटअप का सिर्फ लुक अच्छा होता है, परफॉर्मेंस में घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में आपका क्या कहना है? और जैसा कि आप लोग ने स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट देखा था, उस रील में एक में माउस भी इंक्लूडेड था। यहाँ रेजर टेट्राहेड्रल माउस मिलता है, जो एक वेल नोन और रिलायबल गेमिंग माउस है। ओवरऑल एक अच्छा बोनस एड ऑन था, जो डील को और भी वैल्यू फॉर मनी बना देता है। ये सारे कंपोनेंट्स कवर करने के बाद चलते हैं पीसी के ओवरऑल लुक की तरफ। उसके बाद कैबिनेट ओपन करके इंटरनल पे भी एक प्रॉपर लुक लेंगे। अब पीसी को थोड़ा घूम के देख लेते हैं ताकि ओवरऑल बॉडी और साइड्स क्लियर हो जाए। रेयर साइड पे सारे पोर्ट्स एक्सेसिबल हैं और ओवरऑल कंडीशन नॉर्मल लग रही है। कैबिनेट की बात करें तो यहाँ एरोकूल का कैबिनेट यूज हुआ है, जो बिल्ड क्वालिटी और एयर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट लगता है। और इस कैबिनेट में एक सिंगल फैन विदाउट RGB आता है। अब कैबिनेट ओपन करते हैं ताकि इंटरनल को थोड़ा क्लियरली देख सकें। ओपन करते ही इंटरनल का ओवर लुक लेआउट क्लियरली दिख रहा है। पावर सप्लाई यहाँ प्रॉपरली फिटेड है, ग्राफिक कार्ड भी सिक्योरली इंस्टॉल्ड है, रैम भी अपनी जगह पे सीटेड है। अब पीसी को साइड में रखकर इसको क्लोजली देख लेते हैं।
यहाँ क्लोजअप में आप क्लियरली देख सकते हो कि थोड़ी बहुत डस्ट प्रेजेंट है, जो यूज पीसी में नॉर्मल होती है, लेकिन डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है और कोई डैमेज भी नज़र नहीं आता। तो ये था मेरा कंप्लीट डील। पीसी के साथ बॉक्स और बिल भी इंक्लूडेड था। सॉरी, ये रह गया। तो ये था कंप्लीट डील। अब थोड़ा बात कर लेते हैं OLX एक्सपीरियंस की। ऑनेस्टली बोलूँ तो सेलर का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा। यूज्ड मार्केट में ये चीज़ काफ़ी रेयर होती है, इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पॉजिटिव रहा। तो देखा जाए 15,000 का पीसी 10,000 में मिल गया। गेमिंग हो, एडिटिंग हो या नॉर्मल डेली यूज, सिस्टम अपने बजट के हिसाब से सब कुछ हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ फ्यूचर में अपग्रेड तो बनता है, जैसे रैम को 16 GB तक अपग्रेड करना, लेकिन इसका जुगाड़ मैं पहले ही कर चुका हूँ। स्टोरेज की बात करें तो इसमें एक NVMe स्लॉट भी मिलता है, जिससे फ्यूचर में ये बेस्ट अपग्रेड होगा, बिकॉज इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। आप भी अगर कभी ऐसी किसी डील के शिकार या शिकारी बने हो तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अब लास्ट बट इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्मार्ट हो, सेलर को जज करना आता है और थोड़ा रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो, तो OLX से पीसी लेना एक बजट फ्रेंडली मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, वारंटी और जीरो रिस्क प्रायोरिटी है, तो नया या रिफर्बिश पीसी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो लाइक जरूर करना अगर तुम भी बजट के साथ गेमिंग का जुगाड़ कर रहे हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना इस पीसी का अपग्रेड तुम्हारे बिना ही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।